ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक क्रमांक 43। गंधर्वाः गंधर्वों ने उच्चुः कहा अंश अंशाः आपके शरीर के विभिन्न अंश ते तुम्हारे देव हे भगवान मरीचि आदयः मरीचि तथा अन्य ऋषिगण एते ये ब्रह्म इंद्र आद्याः ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवगणाः देवता रुद्र पुरोगाः शिव ही जिनके प्रधान हैं क्रीड़ा भांडम खिलौना विश्वम सारी सृष्टि इदम यह यस्य जिसका विभूमन भगवन तस्मै उसको नित्यम सदैव नाथ हे भगवान नमः सादर नमस्कार ते तुमको करवाम हम करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। गंधर्वों ने कहा हे भगवान शिव ब्रह्मा इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वैसे तो ब्रह्मा शिव इंद्र तथा चंद्र से लेकर निम्न लोकों के शासकों अध्यक्षों मंत्रियों सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता हैं और कभी भी उन्हें ईश्वर मान कोई भी उन्हें ईश्वर मान सकता है, किंतु यह भौतिक जीवन का मिथ्या अहंकार है। वास्तव में विष्णु परमेश्वर हैं, किंतु इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण हैं, क्योंकि विष्णु उनके अंश हैं। इस श्लोक में इसका निर्देश अंशांशाः शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश। चैतन्य चरितामृत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश किस प्रकार आगे अंशों में विस्तार करते जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है, विष्णु तथा जीवात्मा दोनों के ही अनेकानेक रूप हैं। विष्णु के रूप स्वांश कहलाते हैं और जीवात्मा के विभिन्न अंश। ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है, किंतु विष्णु अथवा कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। इसका अर्थ यह हुआ कि अकेले श्री कृष्ण भगवान हैं और अन्य सब, यहाँ तक कि विष्णु तत्व तथा जीवात्माएं भी उनके दास हैं। बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार हैं। वह भी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और सामान्य जीवात्माएं तो सेवा करती ही हैं। स्वाभाविक रूप से सबों का जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है। यहाँ पर गंधर्वों की स्वीकारोक्ति है कि यद्यपि देवता अपने को सर्वोपरि मान सकते हैं, किंतु वास्तव में वह ऐसे होते नहीं। वास्तविक श्रेष्ठता तो कृष्ण की ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह वचन श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर हैं। अतः अकेले कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा सम्मिलित है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पत्तियां फूल सभी सिंच जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये प्रार्थना गंधर्वगण कर रहे हैं। तो गंधर्व कौन है? जो गाने बजाने में बहुत माहिर हैं। तो उच्च लोकों में तो एक लोक है गंधर्व लोक। तो वहाँ पे जन्म से ही मतलब उनको है ना मृदंग सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जन्म होगा तो मृदंग बजाने लगेंगे वो, और बिल्कुल ताल के साथ, सुर और ताल के साथ। और गाना भी उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बताया ना सिद्ध लोक के निवासी हैं, तो उनमें क्या है, जन्म से ही मतलब वहाँ उस लोक में जन्म लेने से ही उनको 8 सिद्धि जन्म से ही है ना। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशिता से करके जो पूरी 8 सिद्धियाँ हैं, अनोखी शक्तियाँ हैं, तो वो जन्म से ही है। तो इस प्रकार से जो गंधर्व लोग हैं, गंधर्वगण हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग जन्म से ही उनमें जो ये गायन और नृत्य कला जो है उसकी समझ बचपन से ही, जन्म से ही उनमें है। और तो ये लोग क्या करते हैं, किसके लिए गाते हैं? हैं ये लोग, इनकी ऑडियंस कौन है? ये तो परफॉर्मर हो गए, इनके ऑडियंस कौन है? देवतागण। देवतागण। और देवता हम देखते हैं कितने सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, है ना। तो इस प्रकार से गंधर्व भी इसलिए हम देखते हैं तो देवताओं की कैटेगरी में ही है, एक लेवल, एक दृष्टि से देखें तो, क्योंकि देवताओं के साथ उनका संग है। तो एक तरह से तो बहुत ही तो उच्च जन्म है, मतलब जिसको भी गंधर्वों के मध्य में जन्म मिल रहा है तो मनुष्य योनि से तो ऊपर है। तो भी गंधर्वगण जो हैं यहाँ पर प्रार्थना में कह रहे हैं कि भगवान आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। और आपके लिए जो पूरा ये जगत है वो एक खिलौने के समान है। तो भगवान की महानता वो किस तरह से वो समझा रहे हैं कि आप परम शक्तिमान हैं, ये सारी सृष्टि आपके लिए बस एक खिलौना मात्र है। तो इससे भगवान की महानता को कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि अगर ये सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि अगर भगवान के लिए खिलौना है तो फिर भगवान कौन है ना। ये हम थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे हमारे लिए, जैसे एक बच्चे के लिए खिलौना होता है, हाँ, जैसे छोटा बच्चा है तो अपनी कार लेके आएगा, कार में खेलेगा वो, हैं। तो जैसे हमारी दृष्टि से हम देख रहे हैं कि वो खेल रहा है, उसका खिलौना है। तो ऐसे ही भगवान ने हम लोगों को भी ऐसे ही खिलौना दे दिया है ना। तो क्योंकि हम लोग खेलना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा भगवान का खिलौना, तो भगवान खेलना चाहते हैं, भगवान नहीं खेलना चाहते। जो भी भौतिक जगत है उस कोई भी चीज़ भगवान एंजॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लायक ही नहीं उसके। भगवान का जो आनंद है वो और उच्च स्तर का है। तो जो पतित जीवात्माएं हैं वो इस सांसारिक चीज़ों का भोग करने का प्रयास करते हैं। उसमें वो लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ आनंद है। ऐसे वही बच्चा सोच रहा है कि मैं कार चला रहा हूँ,
है ना, कार है उसकी, और कार में बैठ के उसको क्या लग रहा है कि जैसे वो बड़े लोग जैसे कार चलाते हैं वैसे मेरी भी कार चल रही है, मैं भी कार चला रहा हूँ, मैं भी अब कुछ हूँ। वही ना, बच्चे को यही होता है ना, मैं भी महान हूँ। तो इसलिए आप देखो बच्चे में ये इसलिए सब मेरे लिए, मुझे चाहिए। और इसलिए आप देखना बच्चे को जब भी आप कुछ दोगे तो कहाँ डालेगा सबसे पहले, वो कुछ भी उसके हाथ में आएगा तो कहाँ जाएगा? मुंह में। क्यों? क्योंकि अन्नमय कोश है ना, तो भी क्या है, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूँ, तो सब चीज़ मेरे भोग के लिए है। तो सीधे, और उसके लिए भोग क्या है, उसको एक ही समझ है, खाना। और अभी इतनी बाकी इंद्रियाँ इतनी डेवलप नहीं हुई अभी, लेकिन जो मुंह है और पेट है वो शुरू से ही डेवलप्ड है। बाकी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे विकसित होंगी जैसे जैसे बड़ा होगा। तो इसलिए ये जो खिलौना है, जो ये सृष्टि है, तो भगवान ने ये खिलौना बनाया है किसके लिए? जो भगवान की अंश हैं, बताएं, अंशाह। तो भगवान के जो अंश हैं, जीवात्माएं, जो भगवान से अलग होकर, एक्चुअली एग्जैक्टली अलग नहीं कह सकते, भगवान की नकल करना चाहते हैं। अब वो भगवान के साथ में होकर हो नहीं सकती भगवान की नकल, ठीक है, मतलब भगवान की पोजीशन लेना चाहता है, भगवान के साथ में रह के नहीं हो सकता वो। तो इसलिए फिर ऐसे लोगों को जो भगवान की नकल करना चाहते हैं, भगवान जैसा बनना चाहते हैं, हाँ, भगवान की जो पोजीशन है, सुप्रीम जो परम स्थिति है, उसको वो लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर भगवान ये खिलौना बना देते हैं कि जाओ इस भौतिक जगत में तुम ये प्रयास कर सकते हो, खेलो, हैं? तो खेल फिर शुरू हो जाता है, और माया फिर खिलाती है अच्छे से सभी जीवात्माओं को। लेकिन माया का खेल बड़ा खतरनाक है, ये खेल बड़ा खतरनाक है, ये इतना, मतलब ऐसे खेल है लेकिन बहुत ही होता है भागवतम में। ये जगत कैसा है? पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पग पे खतरा है। तो खतरा क्या है? तो मृत्यु का खतरा तो है ही, लेकिन कोई अगर बोले कि मृत्यु तो ठीक है, हम अपनी सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु था। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या करके क्या कर लिया, वो तो अमर बनना चाहता था, लेकिन अमर, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मैं ही अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने फिर दूसरा आसुरिक दिमाग लगाया हैं कि चलो किस किस तरह से मर सकते हैं। वो सारे तरीक़ों से इम्यूनिटी ले लो, प्रतिरोधक क्षमता है मृत्यु से मृत्यु प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक में नहीं गया वो, मृत्यु प्रतिरोधक में गया सीधे। तो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो, हैं, लेकिन बताया इतना इंटेलिजेंट होकर भी वो अल्टीमेटली मूर्ख था, क्योंकि उसको ये, वो अमर तो होना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भौतिक स्तर पे अमर नहीं हो सकते, उसके तो फिर आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। लेकिन आत्मा के स्तर पे आना है तो फिर भगवान परम है ये मानना पड़ेगा, वो हम नहीं मानेंगे, हैं। तो हिरण्यकश्यपु देखो क्या मानसिकता थी, अमर बनना चाहता है, मतलब आत्मा का जो अस्तित्व है वैसा अस्तित्व चाहता है वो, लेकिन आत्मा का जो कार्य है वो नहीं करना चाहता, जो कि भगवान की सेवा करना है ना। तो आप देखो यही एग्जैक्टली यही मेंटेलिटी हम सबकी है। लोग भगवान का जो धाम है, वैसा वातावरण इस भौतिक जगत में चाहते हैं, लेकिन बिना भगवान के। इसे लोग बात करते हैं ना बहुत प्रेम की, शांति की, मैत्री की, सब बात करेंगे, लेकिन कृष्ण की सेवा करने की बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम जब अगर हम बोलेंगे कृष्ण की सेवा करो तो उनका फिर प्रश्न आ जाएगा कि अगर हम मनुष्य की सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो कृष्ण की सेवा है। हैं? तो क्या है? तो ये है इतना द्वेष भगवान के प्रति हैं, और खुद भगवान बनने की जो इच्छा है वो इतनी प्रबल है
कि जैसे ही ये बात उठती है कि हमें भगवान की सेवा करनी है तो नहीं, है ना, हम तो बाकी सब कुछ करके हम खुश होंगे, सुखी होंगे। तो भगवान की सेवा कैसे होती? कहाँ है भगवान? हिरण्यकशिपु भी ये बोलता है, कहाँ है प्रहलाद महाराज को, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तो हिरण्यकशिपु जो मूर्खता कर रहा था, तो वैसी मूर्खता आधुनिक समाज में भी मनुष्य कर रहे हैं। तो वो सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिना भगवान के। तो परिणाम क्या होगा? उनकी समस्या और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बताया, ये जो यहाँ ये जो गंधर्वगण जो कह रहे हैं कि भगवान परम हैं, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो ऐसे हम लोग हैं। हम लोग, हो सकता है कि कोई ये जान जाए लेकिन जानकर भी ना जाने, क्योंकि जानकर फिर मानने वाले कम हैं। हैं? क्योंकि जैसे ही इसको मानने का अर्थ क्या है? भगवान परम है, इसका अर्थ क्या है? कि हम परम नहीं है। लेकिन हर कोई ये भावना में कि मैं परम हूँ। ये तो भौतिक जगत है, हैं? और जो लोग ये भावना रखते हैं तो माया उनके साथ खेल खेलती है बहुत बड़ा। तो क्या खेल है? खेल का नाम क्या है? खेल का नाम है ना? नाम अलग अलग है। जो व्यक्ति जिस शरीर में है, जिस नाम से उसको पुकारा जा रहा है, जाना जा रहा है, तो एक तो वो नाम हो गया। फिर जिस देश से है वो, जिस पर्टिकुलर समाज से है, वो नाम हो गया। अलग अलग नाम जुड़ जाते हैं उसके साथ, जिससे वो पहचान करता है कि मैं ये हूँ। तो ये बहुत बड़ा खेल है माया का, क्योंकि वास्तव में वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, या मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं कुत्ता हूँ। कुत्ता ये सोच रहा है ना, मैं कुत्ता हूँ। तो ये सब क्या है? आजकल तो मनुष्य भी सोच रहे हैं। जैसे एक वृत्तांत आता है, जब श्रील प्रभुपाद ने इसी चीज़ को समझाया कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, तो इसमें हमें प्रयास करना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए। नहीं तो ये जो इंद्र तृप्ति का जीवन है बड़ा ही खतरनाक है, खेल बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आपका अगला जीवन क्या मिल जाए। हो सकता है अगला जीवन कुत्ते का मिल जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये चीज़ बोली तो एक जना खड़ा हो गया ऑडियंस में से, तो क्या दिक्कत है अगर कुत्ता बन गए तो? हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। है ना? तो अभी उसको क्या समझाओगे? इसको कोई सेंस ही नहीं। कुत्ता बन गए, सुअर बन गए, क्या दिक्कत है? वो सोच रहे हैं हाँ कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे तो और अच्छे से करेंगे, ये जो खेल है और अच्छे से खेलेंगे हम। क्योंकि हमें क्या खेलना है? हमें तो खेलना है हमारी जो चार क्रियाएं हैं वो अच्छे से होनी चाहिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना? लेकिन माया का खेल क्या है कि माया ये खिलाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बढ़िया आहार भोग कर रहा हूँ, बढ़िया निद्रा भोग कर रहा हूँ, बढ़िया मैथुन भोग कर रहा हूँ, है ना, बढ़िया रक्षा, मैंने सिक्योरिटी कर ली अपनी। तो माया ऐसे ही खेल खिलाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पे आके माया दिखाएगी इनमें से कुछ भी नहीं था, तुम बढ़िया कुछ भी नहीं कर रहे थे। है ना, कुछ भी बढ़िया नहीं था, वो बस एक भ्रम था। वही खेल है ना? माया का खेल क्या है? ये बद्ध जीव करना चाहता है ना, ये कृष्ण बनना चाहता है, तो माया उसको दिखाती है कि देखो तुम बन सकते हो, तुम स्वामी, तुम भोक्ता बन सकते हो। तो उसको फिर लगता है कि हाँ यस पॉसिबल है, और फिर वो सारे कार्य करने लगता है जो भी माया उसे दिखाती है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत वो प्रयास करता रहता है, स्वामी बनने का, ईश्वर बनने का, नियंता बनने का। लेकिन परिणाम क्या होता है उसका?
उसका परिणाम होता है कि वो हीरो से ज़ीरो बन जाता है। हाँ, और आजकल तो लोग इतने मूर्ख हैं, उनको ज़ीरो बनने में दिक्कत नहीं है, इसलिए तो शून्यवाद है ना। शून्यवाद क्या है ज़ीरो में लीन हो जाना। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसे एक व्यक्ति आए थे, तो मुझसे इसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये तो क्या है, आप लोग जो है, आप लोग गा रहे हो, बजा रहे हो, ये तो सब इंद्रियों के काम कर रहे हो सारे, तो इंद्रियों के कार्य करके तो कैसे मोक्ष होगा? ये तो सब एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ये तो अगर मोक्ष मिलना है तो उसके लिए तो हमें समझना होगा ना, तो इंद्रियां हैं कुछ भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कुछ भी नहीं मतलब सब ज़ीरो है? तो फिर बोले हाँ ज़ीरो है। तो मैं आप तो अभी ज़ीरो हो, ज़ीरो बनने की ज़रूरत नहीं है ना, आपकी इंद्रियां अभी ज़ीरो कर दो ना अभी, हैं। और आप बोल रहे हो कि इंद्रियां कुछ नहीं है, मन कुछ नहीं है, तो सब हमारा भ्रम है, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर तो अभी क्यों फिर लेके बैठे हो, अभी कर दो ज़ीरो। तो वो चौंक गए, मैंने वो बोल दिया तो क्या है, ये क्या बोल दिया, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हैं, और वो क्या है, वो टीचर थे वो। तो मैंने कहा तो क्लास में जिस बच्चे के 0 मार्क्स आते उसको टॉप करो, वो टॉपर हुआ वो तो, क्योंकि उसको साक्षात्कार हो गया उसे कि सब ज़ीरो है और 0 लिया है वो। तो वो टॉपर हुआ फिर। तो इसलिए बताया है माया ऐसे खेल खेलती है ना, मतलब वो अब क्या है, एक्चुअली में वो फील कर रहा है कि मैं भौतिक जगत में ज़ीरो बन गया, तो अभी क्या है, उन लोगों को फिर ये ज़ीरो, शून्यवाद और निर्विशेषवाद, ये फिलोसफी अच्छी लगती है, ये आकर्षित करती है उनको। क्यों? क्योंकि वही ना, हमने हीरो बनने का प्रयास किया पूरा, लेकिन बन गए ज़ीरो, ठीक है। तो अभी ज़ीरोवाद, शून्यवाद क्या है, ज़ीरोवाद ही है ना। तो ये सब ज़ीरो है, क्योंकि हमें तो पता ही चल गया हम ज़ीरो हैं। तो लोग और फिर ज़ीरो जो शून्यवाद है उसी का दूसरा रूप है निर्विशेषवाद। निर्विशेष, वो ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया निर्गुण, निराकार। तो मतलब क्या है, कुछ नहीं है ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ है इसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है ना वो। तो इसलिए बताया, इसलिए शंकराचार्य यही कह रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है निर्विशेषवाद, वो क्या है, वो कवर्ड शून्यवाद है। तो इसलिए बताया माया का आखिरी पाश है, माया का आखिरी खेल है वो, है ना। व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाकर भी ये भावना उसमें रखवाना कि तुम ईश्वर हो, तुम ही भगवान हो। तो इसलिए बताया ये बड़ा ही, इसलिए इस चीज़ को समझना कि कृष्ण भगवान है, एक्चुअली हमारे लिए पता है इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी हम भी नहीं समझ रहे हैं। तो बहुत बार लोग सोचते रहे यार, बार बार क्यों बताते रहते कृष्ण परम है, सुन तो लिया इतनी बार, समझ लिया। प्रभुपाद अभी देखो पूरे तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि कृष्ण परम है, कितनी बार पहले लिख चुके होंगे, लेकिन फिर से इस तात्पर्य में पूरा वही लिख रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, कितनी बार कह चुके हैं। लेकिन हम समझे कि नहीं समझे, ये हमें एनालाइज करना, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझे कि नहीं समझे, ये हम कैसे समझेंगे, हैं? तो देख लो हमारा जीवन कि हम कितना भगवान की सेवा में लगे हैं। क्योंकि वही है, होता ना, ये बोलना, ये समझना कि भगवान परम है, तो इसका अर्थ क्या है, हम ये भी समझ रहे हैं कि हम तुच्छ हैं, और ये समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भगवान परम है, लेकिन हम तुच्छ हैं, ये नहीं आ पाता। हैं? और इसलिए भगवान ने फिर कहा है, इसलिए अगर सही में ये साक्षात्कार करना है तो उसके लिए भक्तों का संग बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि भक्त हमें ये साक्षात्कार करवाएंगे कि हम तुच्छ हैं। हैं? तो गुरु
इसलिए गुरु का कार्य है ये साक्षात्कार कराना उसको कि तुच्छ है। इसलिए ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण है ना। आचरण दासवान नीचो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का एक भाग है मैथुन जीवन से दूर रहना, लेकिन वो अपने आप में पूरी चीज़ नहीं है। कोई हो सकता है कि तो कई लोग हैं सोचते हैं ना कि तो कई लोग हैं जो विवाह नहीं किए लेकिन बाहर के जगत में घूम रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं हम भी ब्रह्मचारी हैं। तो मूर्ख एक नंबर का वो है ना। उसको नहीं, वो सोच रहा है कि बस विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचारी है, नहीं है। वो जो है स्त्री संग नहीं करना वो एक अंश है बस उसका ब्रह्मचर्य का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्रह्मचर्य जीवन का वो है गुरु के कुल में वास करना और वहाँ गुरु जो बता रहे हैं वो सारी सेवाओं में लगना, गुरु के आदेश का पालन करना। हाँ, आज्ञा पालन सबसे पहला प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण है ना कि बिल्कुल एक दास के जैसे आचरण सीखना। और जिसको प्रशिक्षण नहीं है तो हम देखते हैं बहुत कठिनाई है ना। जैसे पहले वैदिक समय में क्या था, बचपन से वो ट्रेनिंग थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हैं तो बहुत देर से आते हैं, है ना। मतलब वो 25 साल की उम्र में जिसमें डिसाइड होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम है, उसमें हम ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू कर रहे हैं। कलयुग में ये स्थिति है अभी है। तो इसलिए कठिनाई है। हाँ, उस लेवल का समर्पण नहीं हो पाता है जिस लेवल का जो बचपन से 5 साल की उम्र से जो गुरुकुल में है। तो डिफरेंस तो होगा ही, है ना। 5 साल की उम्र से जो गुरुकुल में है और जो 25 साल में जो आया है। बट ठीक है, देर से ही सही। बोलते ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। है ना। तो ठीक है, देर से भी आए तो ठीक है, भगवान स्वीकार करते हैं। ओके, आप कोशिश तो करो कम से कम। लेकिन बताया है ना, कठिन होता है कहीं बहुत सारे लोगों के लिए। इसलिए हम देखते हैं अधिकांश लोग, इसलिए जो भी ऐसे हैं तो कुछ समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं और उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। अधिकांश हम देखते हैं ये चीज़। तो इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो प्रशिक्षण नहीं है। तो कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी जो जिसमें ये साक्षात्कार होगा कि मैं इतना तुच्छ हूँ, मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव किया जा रहा है। तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। जैसे हम प्रचार कार्य में हैं, तो प्रचार कार्य में है तो स्वाभाविक बात है कि अभक्तों से कई बार हमें दुराचार हमारे प्रति होगा, क्योंकि अभक्त जो है वो तो कोई सदाचार में कोई प्रशिक्षण नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर कष्ट होगा प्रचार कार्य में। और अब वो जो दुराचारी हैं वो भक्त बनेंगे तो उनका दुराचार एकदम से जाएगा नहीं, थोड़ा दुराचार तो बना रहेगा, धीरे धीरे जाएगा। तो भक्तों का संग भी है, वो भक्त बन रहे हैं, प्रशिक्षण में हैं, साधना भक्त हैं, तो वो भी कभी कभी अपराध करेंगे, हम भी अपराध करेंगे। मतलब पॉइंट वही है कि ये सब कारणों से कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें हमें लगेगा कि अब बस हाँ, अब जो है पानी जो है सर के ऊपर चला गया है, अभी अब नहीं हो पा रहा, अब जो है अभी बड़ा ही कठिन है। तो वो क्यों ऐसी भावना, उस चीज़ को क्यों नहीं सहन कर पा रहे? क्योंकि हम अभी भी सोच रहे हैं हम महान हैं। और भगवान इसलिए पता है, इसलिए भगवान की माया शक्ति सब जो है मिलके ये निर्धारित करें कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जिसमें हमारे हम सही में समझ रहे हैं कि हम दास हैं, वो चीज़ प्रकट हो, हम उस चीज़ का साक्षात्कार कर सकें कि हम भोगता नहीं हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा में भी हम कहीं ना कहीं भोग ढूंढ रहे हैं। और जब तक वो भोग मिल रहा है तब तक हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन एक समय आएगा जब भगवान वो भोग भी हटा देंगे। अब हम बोलेंगे अभी अब करो, है ना, अब सेवा करो। तो अभी हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रस मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल परीक्षा तब है जब कुछ रस नहीं मिले,
तब भी क्या सेवा कंटिन्यू होगी, हैं? इसलिए बताया है। अब वो बड़ा कठिन है, क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंदमय अभ्यास, आनंद चाहिए। लेकिन अब आनंद अगर नहीं मिल रहा है और तब भक्ति कंटिन्यू करते रहना और इंद्रियों संयम करना, वो बड़ा कठिन है। लेकिन वो जो है वो परीक्षा कौन पास कर सकता है? जो ये चीज़ समझ रहा है कि मैं तुच्छ हूँ तो ठीक है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं क्या इंपॉर्टेंट हूँ क्या? तो इसलिए बताए वो सेल्फ एब्निगेशन अंग्रेजी में एक टर्म है, खुद को एक तरह से खुद को मारने से ही है ना। तो जो खुद को मार सकता है तो वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जहाँ पर तो वही खुद को मारना, वही ना, जो मैं को मार सकता है तो वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन होता क्या है, तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो हमेशा हम क्या है, परिस्थितियों के शिकार बनते रहते हैं, विक्टिम्स ऑफ सिचुएशंस। और उसमें फिर क्या होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि तो हमारा मैं अभी मरा नहीं, तो इसलिए फिर क्या, अरे मैं अब और नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तक लग रहा था मैं ही कर रहा था, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते। अभी तक मैं इतनी सेवा कर रहा था, सब कुछ मैं ही तो कर रहा था। लेकिन अब देखो मैं इतना कर रहा था तो किसी ने मेरी कोई कदर नहीं करी, है ना, कि और मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अभी मैं और नहीं करूँगा। माया का वो खेल बड़ा ही खतरनाक है, इसे कहते हैं फिर स्पिरिचुअल डेथ। एक बार भगवान की सेवा से होता है, एक मेटेरियली जो अपने आप को मार सकता है वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा, और जो आध्यात्मिक रूप से मर जाता है फिर क्या है, फिर वो भौतिक जीवन में ठीक है, फिर माया उसे और खिलाएगी। तो फिर अब वो वैसे बोल के गया ना अभी कि अब और नहीं हो सकता, अब मैं अच्छा हाँ तू आ जा, इधर बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको लगेगा हाँ उधर बहुत स्कोप है, तो जैसे ही वो जाएगा फिर वहाँ फिर माया उसे फंसा के उसे फिर जो लात मारेगी हैं, इतनी उसको लात पड़ेगी, इतनी लात पड़ेगी, फिर उसके बाद इसलिए बताया, इसलिए फिर वो अल्टीमेटली वापस आएगा वो। वापस आके बोलेगा प्रभु जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब बताइए अब क्या करना है ना। बोले अब क्या करना है, अब तो जो होगा वो होगा, अब सहन करते जाओ। अभी इधर सहन नहीं कर पा रहे थे, है ना, इधर सहन नहीं हो पाया, अब वहाँ सहन करो। तो इसलिए अंतोगत्वा ये तो स्थिति आएगी, इवन अगर भौतिक जीवन में भी चले गए हैं कि वहाँ भी बहुत कष्ट मिलेगा, और फिर एक स्थिति आएगी कि अब नहीं हो पा रहा आगे। तो वो लोग फिर क्या करते वो लोग, जब भौतिक जीवन में जो उनको ये साक्षात्कार हो जाता है, अब बस अब और नहीं होता आगे। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं वो लोग जो भौतिक जीवन में हताश हो जाते हैं, भोग कर करके हाँ सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको ये साक्षात्कार होता है अब सब जीरो है तो अब जीरो कर ही दो अपने आप को। है ना, तो उनको दिखता है सुसाइड सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसलिए बताया ये जो पूरा जो प्रयास है भोग करने का, तो वो प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक हम नहीं समझ रहे कि हम तुच्छ हैं, हम सेवक हैं, भगवान परम है। तो भगवान परम है तो इसलिए भगवान परम भोगता है, हम इंजॉयर नहीं है, तो इसलिए हमें अगर आनंद मिल भी नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है। कृष्ण सुखी है ना, कृष्ण को आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो हमारी चिंता होना चाहिए। मुझे आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो क्या चिंता है। इनफैक्ट ये बताया, जब तक ये हमारी चिंता है कि मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब तक आपको नहीं मिलेगा। कल ही मैं चर्चा कर रहा था तो मैं भक्तों को बता रहा था एक चीज़, ये संसार का नियम है, जब तक आप ये डिमांड करते रहोगे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तब तक वो चीज़ आपसे दूर जाती रहेगी, नहीं मिलेगी। हैं, और मान लो मिल भी जाए बहुत प्रयास करके, तो क्या होगा, वो आपको कभी भी वो सुख नहीं देगी जो आप सोच रहे थे कि मिल जाएगी तो जो सुख मिलेगा।
ठीक है। तो फिर तो नियम क्या है, तो इसलिए बताया, इसलिए ज़्यादा ये ना मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितना करेंगे उतना ही हम भौतिक जीवन में भी उतना ही कष्ट भोगेंगे। मतलब ये नियम लागू इवन भौतिक जीवन के लिए भी होता है, आध्यात्मिक जीवन में तो लागू होता ही है, लेकिन भौतिक जगत में भी आप जब तक डिमांड करते रहोगे, ये दे दो वो दे दो, जैसे आप खुद अनुभव कर सकते हो। मान लो कोई है जो आपसे डिमांड करे आ रहा है, ये दे दो वो दे दो, क्या होगा, आप उससे बहुत खुश होगे हैं? तो एक पॉइंट पे आ गया परेशान हो जाओगे ना, क्या है मांगता ही रहता है ये तो इसलिए बताया वो जो मांगने वाली चीज़ है वो बहुत बड़ी मूर्खता है। प्रभुपाद इसलिए बताते हैं ना, ये लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं तो वो लोग प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो हिंदी में अनुवाद क्या है, हे भगवान हमें रोज़ की रोटी प्रदान करें। तो प्रभुपाद कहते हैं, अरे जो कुत्ता है भगवान उसको भी रोटी दे रहे हैं वो नहीं मांग रहा, वो ऐसे कुछ नहीं प्रार्थना कर रहा, उसको भी भगवान खाना दे रहे हैं, चींटी को खाना दे रहे हैं, हाथी को दे रहे हैं, है ना। वो लोग ये नहीं मांग रहे, हाथी नहीं जा रहा चर्च में या मंदिर कि भाई भगवान मुझे केला दो लेकिन फिर भी हाथी को केले मिल रहे हैं पूरे भरपूर मात्रा में हैं। ये होता है मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है। इसे होता है एक तरह से देखा है तो कलयुग के जो मनुष्य हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान पशु हैं। पशु बोलते हैं हम देखो हमें वैसे ही सब मिल रहा है, तुम जाके जो है ऐसे मांगते हो और फिर कम्युनिस्ट आ जाते हैं, कम्युनिस्ट और भी समझदार है ना, वो आके और फिर बोलते हैं कि देखो तुम इतना मांग रहे हो, तुम्हें कुछ मिल रहा है, हमसे मांगो फिर देखो चमत्कार। तो जो कम्युनिस्ट इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, तो कम्युनिस्ट आते हैं जाते हैं ऐसे क्रिश्चियंस के पास में और बोलते चलो ठीक है तुम चर्च में हो ना, चलो चर्च में मांगो अपने फादर से डेली ब्रेड, देखो फिर ब्रेड आती है क्या। तो ये क्रिश्चियन, ओ गॉड गिव अस, ओ फादर गिव अस आवर डेली ब्रेड। फिर कम्युनिस्ट पूछ रहा है तो आई तुम्हारी ब्रेड, कहाँ है तुम्हारी ब्रेड बताओ, बता हाँ अभी तो आई नहीं, तो हमसे पूछो, हमसे मांगो अभी, मतलब हमसे प्रार्थना करो। तो फिर बोलता है ओ कम्युनिस्ट, ओ प्रिय समाजवादी नेता, कृपया हमें रोज़ की रोटी दें। तो तुरंत कम्युनिस्ट जो है वो तुरंत चुटकी बजाता है, और जब चुटकी बजाता है तो ट्रक आ जाती है ब्रेड से भरी हुई, और फिर बोलते देखो ये रही तुम्हारी ब्रेड, लो जितना चाहिए लो खाओ। तो बताओ कौन है, किसने तुम्हारी मांग पूरी करी हैं? भगवान ने तो कुछ किया नहीं तुम्हारे लिए, भगवान को तो तुमने प्रार्थना किया वो तो दिए नहीं, लेकिन तुमने हमसे ऐसे ही कहा हमने तुरंत, तो कौन है तुम्हारे लिए फिर भगवान? बोलते हाँ कम्युनिस्ट आप ही हो। तो फिर इसलिए फिर कम्युनिस्ट फिर क्या बोलते हैं, इसलिए कोई भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान हैं, है ना। तो ये जो तो इसलिए मूर्खता है ना। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं जो भगवान से मांगते हैं चीज़ें, तो उन मूर्खों का फिर और उनसे भी बड़े बुद्धिमान मूर्ख हैं वो उनका शोषण करते हैं है ना। जैसे ये सबसे बेस्ट उदाहरण है कैसे होता है। तो यही होता है इवन भक्ति में भी क्या कैसा हो सकता है, हमारे भक्ति में लेकिन हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, है ना, भगवान से मांग रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि हमें ये दो हमें वो दे दो। तो फिर क्या होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि हम भोक्ता है। अभी हम ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान स्वामी है, भगवान परम है। तो भगवान को क्या नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, भगवान को पता है चींटी को क्या चाहिए, हाथी को क्या चाहिए, उसको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें नहीं प्रोवाइड करेंगे। हाँ तो इसका मतलब वो नहीं समझ रहा अभी भगवान परम है, वो अभी भी भगवान को भी अभी भी वो ऐसे ही एक निर्गुण निराकार ज़ीरो वाला ही भावना है। वो है सामने चित्र है, सामने विग्रह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या भावना है कि हम तो सेवा करेंगे जैसे हम करना चाहते हैं। मतलब हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छा है वो प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा वो आगे है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत बार हम
बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना, हम साफ साफ मना करते हैं, है ना। कई लोग आके पूछते हैं ना ये सब कि मंदिर में है तो विग्रह क्यों नहीं है? तो वही विग्रह है ना, लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं। जो भगवान का चित्र है वो भी, तुम विग्रह चित्र में क्यों, तुम डिफरेंस क्यों कर रहे हो? तो बोलेंगे नहीं विग्रह में थोड़ा सा होता है। तो ठीक है, तो विग्रह की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, उसके लिए उस स्तर पे सेवा करनी होगी। तो हम उस स्तर पे सेवा करने के लायक नहीं है, इसलिए अभी हम एक निचला स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे थे, हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम अभी तैयार हैं कि नहीं हैं, तो हमें पता चला कि अभी हम तैयार नहीं हैं। फिर पता है विग्रह सेवा करनी है तो कम से कम 8 ब्राह्मण दीक्षित भक्त चाहिए। अभी तो अपने कितने हैं ब्राह्मण दीक्षित? टोटल 8 नहीं होंगे, 8 चाहिए पूरे, सिर्फ विग्रह सेवा के लिए, मतलब और कुछ नहीं करेंगे वो। लेकिन फिर भी अपन ने ट्राई किया था कि चलो ठीक है, देखते हैं एक बार करके, क्योंकि सबकी बहुत बहुत प्रगाढ़ इच्छा है कि विग्रह आ जाए, है ना। लेकिन तो हमने करके देखा तो पता चल गया कि भाई नहीं, हम रेडी हैं। क्यों पता चल गया क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि फिर जो भी भक्त लगे थे सेवा में, तो एक पॉइंट पे आ गए, जी बस अब नहीं होता। अब आगे नहीं होता, अभी बस हो गया बहुत। है ना। तो अब अगर विग्रह आ गए तो आप ये कह नहीं सकते अब नहीं हो सकता, अब तो करना ही पड़ेगा। अब नहीं हो सकता मतलब फिर तो बेटर है, फिर तो तुम जब शरीर छोड़ोगे तभी बोल सकते हो अब नहीं हो सकता। हैं मरणासन अवस्था में कि अब तो प्रभु जी अब मरणासन अवस्था में अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता, तब ठीक है। लेकिन जब तक जान है तो तब तक सेवा नहीं छोड़ सकते हो, विशेषकर विग्रह सेवा। तो इसलिए हम, तो फिर क्या होगा, अपराध होंगे फिर। और 8 ब्राह्मण भक्त क्यों चाहिए? क्योंकि समय पे भोग लगना है, समय पर आरती होना है, समय पर श्रृंगार होना है, और कई बार होना है, एक बार नहीं होना है, दिन में कई बार होना है, कुकिंग होना है, भगवान के लिए अलग से भोग लगना है। तो बहुत ही बड़ा आयोजन है, इतना आसान नहीं है, सरल नहीं। लेकिन बताएं, हम देखते हैं इतना बताने के पर भी, है ना, कई हमारे भक्त हैं, महान भक्त हैं, जो घर पर विग्रह रखना चाहते हैं, और रख ही लेते हैं, वो कर रहे हैं बढ़िया अपने अनुसार, है ना। हमें जैसे मज़ा आ रहा है। और कभी कभी हो सकता है कि गुरु से जो है वो मनवा लें उस चीज़ के लिए। तो कैसे कि हम तो करना चाहते हैं, और अभी गुरु अब देखेंगे भाई तुम, अगर गुरु बोलेंगे तुम मत करो, फिर भी ये करने वाले हैं, तो गुरु अवज्ञा का और बड़ा अपराध लगेगा, हैं। तो इसलिए गुरु फिर क्या करते हैं, इतनी जिद देख के, इतना वो देख के, चलो भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अब क्या है, अब वो शिष्य लेकिन समझ नहीं रहा, ये करते ही वो गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो कट हो गया, वो संबंध फिर रहा नहीं। तो जैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है, तो संबंध क्या है कि गुरु का हृदय जो है शिष्य उसे समझता है और शिष्य उसे फॉलो करता है। लेकिन यहाँ भी स्थिति क्या हो रही है कि शिष्य तो कुछ करना चाहता है और फोर्स कर रहा है गुरु को कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, आप मुझे करने दोगे तो मैं तो किसी हालत में करूँगा ही करूँगा, क्या उखाड़ लोगे हमारा, हम तो करके छोड़ेंगे। तो हम तो घर पे विग्रह सेवा में करनी है, चाहे से कोई स्टैंडर्ड सब जाए भाड़ में, हम हमारा स्टैंडर्ड हम बनाएंगे, है ना। और कुछ भी स्टैंडर्ड है तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो अप्रूव करा लेंगे हम, है ना, किसी ना किसी तरीके से। तो करा लो, अप्रूव करो, बढ़िया चल रही है विग्रह सेवा, वाह वाह वाह, महान हमारे भक्त हैं। तो ये क्या है पूरा, आप देख रहे हो क्या है ये, हैं? वो समझ रहा है कि भगवान परम है जो ये कर रहा है? नहीं समझ रहा ना, इसलिए आप समझो, इसलिए आपके ऊपर लिख रहे हैं, समझो भगवान परम है। क्योंकि जो लोग भगवान को हल्के में लेते हैं वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। हमें मज़ा आ रहा है,
हमें मज़ा आ रहा है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। लड्डू गोपाल, वहाँ हमारे प्यारे दुलारे लड्डू गोपाल कितने न्यारे हैं और हम हमारे घर में, हमारे ऑल्टर में तो और भी प्यारे लग रहे हैं। और हमें इतना प्रेम है इनसे, इतना प्रेम है कि हमें कोई नहीं पड़ी कि वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने अपनी जो सेवा होनी चाहिए किस स्तर पे होनी चाहिए, है ना। तो होता क्या है पता है, जो लोग नहीं समझ रहे भगवान परम है, तो वो लोग भगवान की सेवा के नाम पे फिर अपराध करते हैं। इसलिए क्यों रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में इतना बता रहे हैं, सेवा अपराध, नाम अपराध, ये सब क्यों बता रहे हैं। आप देखो, एनालाइज करना, वो सारे जो अपराध हैं ना, इतने भी एक अपराध आप एनालाइज करना, जो भी वो अपराध कर रहा है तो वो नहीं समझ रहा है कि भगवान परम है। आप देख लो, वो सारे वही हैं, है ना। एक करके एनालाइज कर लो आप। ऐसे वो है एक जब वो पॉइंट आया तो सब हंस रहे थे, नहीं कि भगवान मंदिर में भगवान के सामने जो है गैस नहीं छोड़नी चाहिए, है ना, तो हंस रहे थे। तो कारण क्या है, क्यों है? क्योंकि आप तो फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप नहीं समझ रहे कि आप किसके सामने हो, भगवान के सामने हो। आप सोच रहे हो परम तो मैं ही हूँ जो ये कर रहा है। तो क्या सोच रहा है, परम मैं ही हूँ, भगवान मेरे सेवक हैं, तो भगवान को सहन करना है मुझे, है ना, मुझे नहीं। मैं तो जो हूँ, हम तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, हम तो ऐसे हैं। ऐसे कई बार होता है, कई बार जो है, एक बार हमें ऐसा अनुभव होता, हमने एक भक्त को बोला कि आप प्रभु जी ये सेवा कर देंगे, तो भक्त क्या बोल रहे हैं कि यस प्रभु जी, आप मुझे फिक्स बता दो, है ना, ये टाइम है, ये है ना, और ये सेवा है, वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप लाओगे तो मैं नहीं करूँगा। जैसे मेरी ये 6 घंटे की है, 6 घंटे का आप फिक्स कर दो, है ना, ये सुबह का 3 घंटे का स्लॉट है और शाम का 3 घंटे का स्लॉट है, और इसमें ये सेवा है सुबह और शाम को ये सेवा है, ठीक है। बीच में आप कुछ मत बोलना, बीच में अगर आके आपने बोल दिया तो नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तो बताओ, तो ये क्या है? तो अभी हम भगवान की सेवा बोल रहे हैं, भगवान के सेवक हैं, तो सेवा जब भी आए तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि है ना, मेरे को बस ये टाइम मेरा फिक्स कर दो और फिर मैं उसमें जो सेवा दोगे वो करूँगा, बाकी समय जो सेवा आएगी वो सेवा नहीं है, हैं। उसमें हम बोलेंगे हाँ प्रभु जी वो कोई और कर ले, वो ठीक है, कोई और कर ले, कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, है ना, कि आप ऑलरेडी कोई सेवा में हो, ठीक है, आप स्वस्थ नहीं हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन जब सब कुछ सही है और तब अगर सेवा का अवसर मिल रहा है तो क्यों हम पीछे हट रहे हैं? तो इसका मतलब वो नहीं समझ रहा है कि भगवान परम है, वो भी ये समझ रहा है मैं परम हूँ, और मैं परम सेवक हूँ, मैं परम सेवक हूँ। और जो ये सोच रहा है परम सेवक हूँ, तो क्या सोच रहा है मैं परम स्वामी हूँ, सेवक नहीं हूँ। तो इसलिए पता है, इसलिए माया का खेल बड़ा ही खतरनाक है। भक्ति में आकर भी माया ऐसे ही खिलाएगी कि हमें लगेगा हमसे बड़ा भक्त तो है ही नहीं कोई, हैं, लेकिन दरअसल वो पूरा उल्टा रहा होगा कि हमसे। इसलिए हमने वो ड्रामा किया था कनकदास वाला, तो उसमें ही आया था ना पॉइंट, हैं, कनकदास को पूछा गया कि तुम जाओगे वैकुंठ, सबसे जो पूछ रहे थे कि सब जाएंगे, हैं, तो कनकदास क्या बोले, तो पता नहीं, कोई कनकदास शायद ये बोलते ना, ये नहीं जाने वाले, ये लोग नहीं जाने वाले। और जब सब सारे शिष्य जब बोलते हैं कि अच्छा तुम बताओ गुरु जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो फिर कनकदास बोलते हैं कि हाँ, अगर मैं चला जाएगा तो फिर चले जाएंगे, और अगर मैं नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो जैसे वो तो नहीं जाएंगे तो फिर वो सब कैसे हो तुम, हैं, गुरु नहीं जाएंगे, हैं, अपना तुम्हारा अहंकार। तो होता पता है बिल्कुल उल्टा है। जो सही में विनम्र है ना, सही में सेवक है ना, तो उसको तो क्या है, बाकी जितने भी भोगी चेतना में हैं, है ना, वो लोग उसको वो करेंगे। जैसे कनकदास वाले ड्रामे में देखते हैं, नहीं, कनकदास एक्चुअली में वो भक्त हैं जो इस भावना में समझ रहे भगवान परम है, लेकिन बाकी सब जितने भी शिष्यगण हैं वो लोग क्या हैं, वो यही है ना, सब वेद पाठ और सब कुछ कर रहे हैं,
वो उसमें ड्रामा में दिखाते हैं ना कि देखो हमारे गुरुकुल का जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा बच्चा है, वो भी सामवेद का पाठ कर सकता है? और कनकदास तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा वेद आता है? तो कनकदास बेचारे बोल रहे हैं हाँ मुझे कोई वेद नहीं आते, लेकिन जो है महान भक्त हैं, भगवान की स्तुति वो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं भगवान की स्तुति वो करते हैं, तो उसके कारण भगवान पूरे उल्टे हो जाते हैं, नहीं घूम जाते हैं पूरा। तो इसलिए वैदिक स्तुतियाँ भी कोई कर ले इस भावना से, है ना, अहंकार भाव से कि मैं परम हूँ, तो फिर वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। लेकिन जो ऐसे कनकदास जैसे भक्त हैं, वो अगर हो सकता है कि इतना वेदों में निपुण नहीं हो, लेकिन अगर वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो संस्कृत भाषा में हो सकता है कोई दूसरी भाषा में हो, तो भी भगवान को प्रिय है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हाँ ये है जो समझ रहा है कि मैं परम हूँ। मतलब भगवान देख रहे हैं ना, भगवान यही तो एनालाइज कर रहे हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम पूरे सेवा भाव में, तब ये प्रमाणित होता है, भगवान समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ अब ये समझ रहा है मेरी स्थिति को, भगवान की भगवत्ता को अभी आप समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो कि हम कितने तुच्छ हैं। और कोई परिस्थिति में वो फिर विचलित नहीं होगा। जैसे कनकदास का हमने उदाहरण देखा, तो उनको इतना जो है कितना, अब देखो अब जिन लोगों के साथ अन्याय होता है कुछ, मतलब अभक्त कुछ गलत कर देते हैं या भक्त कुछ गलत कर देते हैं, तो वो बहुत होता है ना, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये कर दिया। लेकिन कनकदास का हम देखें तो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं हुआ, है कि नहीं? लेकिन कभी भी उनके हमने विचार है कि अरे भगवान ऐसा कर दिया या मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये नहीं मिला। ड्रामा का जो स्टार्टिंग जो सीन है वही बहुत ही ट्रेजेडी वाला है, नहीं कि विवाह होने वाला है और विवाह के समय है गुंडे आ गए और पूरा जो है पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया पूरा। अब बताओ अभी किसी का तो हो जाए ये है, तो वो क्या, वो मतलब वो ये बोलेगा ना ये कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ऑफ कोर्स कनकदास को भी ये प्रश्न तो आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो समझ गए कि भगवान की इच्छा है, भगवान कुछ और बेहतर चाहते हैं मेरे लिए। तो इस प्रकार से तो ये इसलिए बताइए, जैसे कनकदास, हमें ऐसे कितने सारे शुद्ध भक्तों का हम जीवन देख लें तो सबके जीवन में इस तरह की सिचुएशन बनती है, जिसमें उनकी महानता कैसे प्रकट होती है ये देख के कि वो कितने सेवा भाव में है ना, वो सही में अपने आप को कितना तुच्छ समझ रहे हैं कि मैं तो तुच्छ हूँ। तो इसलिए वो सारे जो गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं वो सब मजाक उड़ा रहे हैं उनका, है ना, तो भी वो सहन कर रहे हैं। वो प्रतिकार नहीं कि ये मेरा मजाक उड़ाया तो मैं भी इनका मजाक उड़ाऊँ, मैं भी अब ईंट का जवाब पत्थर से दूँ, हैं, ये भावना नहीं आ रही। तो क्योंकि समझ रहे हैं तुच्छ हूँ, और जो भी है सब भगवान के नियंत्रण में, और भगवान ये परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो ये सब इसलिए अभी जैसे गंधर्वगण हैं, अभी हम देख रहे हैं गंधर्वगण ये बोल रहे हैं कि भगवान परम है, ठीक है, अब बोल तो रहे हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कितना खुद समझ रहे हैं क्योंकि बताया, क्योंकि बोलने के लिए, कहने के लिए सब कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन है समझ रहा है वो बहुत ही कम लोग हैं। तो जैसे हम नारद मुनि का उदाहरण देते हैं, नारद मुनि भी क्या है, जो दासी पुत्र बने थे उससे पहले क्या थे, उससे पहले वो गंधर्व भी थे, है ना। और प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं गंधर्व थे, और जो है वो देवताओं के स्वभाव में क्या है, ही वाज सिंगिंग सिनेमा सॉन्ग। प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में, है ना। तो उसके कारण क्या है, तो देवतागण, तो इंद्र या कोई तो है ना, कोई हेड जो है वो नाराज हो जाता है और वो उसको फिर शाप दे देते हैं, शाप मिल जाता है दासी पुत्र बनने का, क्योंकि जो ये सिनेमा सॉन्ग और ये सब क्या है, ये सब शूद्र वाले हैं ना, तो इसलिए वो एक्चुअली गंधर्व का जो संगीत है वो बहुत हाई लेवल का, हाई लेवल समझ लो सत्वगुण में है, ठीक है। लेकिन वहाँ नारद मुनि थोड़ा सा रजोगुण में, क्या नाम होता है उस समय गंधर्व का, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस समय तो नारद मुनि नहीं, उस समय तो कुछ और नाम होता है, हैं क्या, उपभरण, हाँ उपभरण शायद, हाँ यही नाम है, एक बार कंफर्म कर लेना। तो उपभरण, तो वो जो गंधर्व है,
तो वो क्या है, वो जो वहाँ जो स्त्रियाँ होती हैं उनको आकर्षित करने के लिए वो गाने लगता है। तो वहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, सो ही वाज सिंगिंग लाइक सिनेमा सॉन्ग। तो उसमें फिर उसको शाप मिलता है और फिर वो दासी पुत्र बनते हैं, शूद्र बनो। तो शूद्र के जैसे तुम हरकत कर रहे हो तो अभी जाके शूद्र बनो, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गंधर्व यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अभी गंधर्व भी वहाँ गंधर्व लोक में भी ये चीज़ स्थिति संभव है कि आप सब जान रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन क्रियाएं भी कैसी हैं कि मैं ही महान हूँ, मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मुझे, मैं और मुझे और मेरा, है ना, ये लेके घूम रहे हैं हम। तो इसलिए कब ये मतलब ये प्रमाणित होगा, प्रूफ, प्रमाण बोलते हैं ना, प्रमाण होगा कि हम समझे कि नहीं समझे कि भगवान परम है। तो उसका प्रमाण क्या है कि हम कितना मैं, मेरा और मुझे, इसको हम त्याग कर चुके हैं, ठीक है। और जितने अनुपात में ये है उतना हम अभी यही समझ रहे हैं कि मैं ही परम हूँ। तो इसे बताया, जो समझ रहा है कि भगवान परम है तो वो इस जगत में भोग का प्रयास, सारे भोग के प्रयास वो छोड़ देगा, वो बस सेवा ही करेगा हर स्थिति में। तो ये कुछ चीज़ें हैं समझने की। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, समय ऑलरेडी बढ़ गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।